सुनो किताब से कि इस और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम क्लासिक साहित्य के पन्नों में छिपी शाश्वत बुद्धिमत्ता का अनावरण करते हैं। आज हम बाबिलोन के प्राचीन संसार में गहरे उतरेंगे और जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक कृति द रिचेस्ट मैन इन बाबिलोन में साझा किए गए धन के रहस्यों को उजागर करेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो समृद्धि और जान का प्रतीक था, जहां की गलियों में सिक्कों की खनखनाहट और लोगों की हंसी गूंजती थी। बाबिलोन संस्कृति का पालना सिर्फ एक ऐतिहासिक चमत्कार नहीं था। ये एक ऐसा शरण स्थल था जहां धन के सिद्धांत न केवल जाने जाते थे, बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता था। आज हम उन सिद्धांतों के माध्यम से यात्रा करेंगे जिन्होंने सामान्य लोगों को अपने समय के सबसे अमीर नागरिक बना दिया। अपनी सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि हम वित्तीय सफलता के रहस्यों का अनावरण करेंगे जो सदियों से परे हैं। प्राचीन बाबिलोन की झलक। आइए पहले बाबिलोन का चित्रण करें। एक ऐसा शहर जो एक शुष्क घाटी में समृद्ध हुआ था, उस हरे भरे दृश्य से दूर जो हम आमतौर पर कल्पना करते हैं। यहाँ कोई प्रचुर प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, न विशाल जंगल थे, न कीमती पत्थर। इसके बजाय इस शहर के लोगों की नवीनता ने एक बंजर भूमि को एक समृद्ध महानगर में बदल दिया। बाबिलोनियों ने सिंचाई में महारत हासिल की। यूफ्रेट्स नदी के पानी को अपने खेतों की सिंचाई के लिए मोड़ते। उनकी अनुकूलन क्षमता और नवाचार उनकी सफलता की कुंजी थी। उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित किया था जो सिर्फ भाग्य या संयोग पर निर्भर नहीं था, बल्कि उन सिद्धांतों पर आधारित था जिन्हें हम आज भी लागू कर सकते हैं। हमारी कहानी बंसिर से शुरू होती है, जो एक विनम्र रथ निर्माता था, और उसके मित्र कोबी से, जो एक कुशल संगीतकार था। दोनों उदास थे, बाबा उनकी संपत्ति को अपने चारों ओर बहते हुए देख रहे थे, जबकि उनके अपने बटुए खाली थे। एक भाग्यशाली दिन, जब बंसिर अपने खाली बटुए पर विचार कर रहा था, उसे कोबी मिला, जो अपनी वित्तीय स्थिति से उतना ही परेशान था। दोनों मित्रों ने अपनी निराशाएं साझा की, ये शिकायत करते हुए कि उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उनके पास कुछ नहीं था। हम चांदी और सोना क्यों नहीं कमा सकते, जो भोजन और वस्त्र के लिए पर्याप्त हो? बंसिर ने चुपचाप सोचा। कोबी भी उनकी स्थिति का बोझ महसूस कर रहा था। इसी क्षण में उन्होंने निर्णय लिया कि वे आर्कद से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, जो बाबिलोन के सबसे अमीर व्यक्ति थे। आर्कद की संपत्ति प्रसिद्ध थी, लेकिन जो बात उन्हें और भी दिलचस्प लग रही थी, वह यह थी कि वह हमेशा अमीर नहीं थे। वे कभी उनके जैसे ही थे, एक गरीब युवक जिनके पास समृद्धि के सपने थे। पतले बटुए के लिए 7 उपचार। जब बंसिर और कोबी आर्कद से मिले, तो उन्हें ऐसी बुद्धिमत्ता मिली जिसने उनके जीवन को बदल दिया। आर्कद ने उन्हें पतले बटुए के लिए 7 उपचार बताए। वह सिद्धांत जो उन्हें वित्तीय सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने के साथ साथ धन के प्रति उनकी समझ को नया आकार देंगे। मन, अपने बटुए को मोटा करने की शुरुआत करें। आर्कद ने कम से कम अपनी आय का 10वां हिस्सा बचाने के महत्व पर जोर दिया। ये एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है। पहले खुद को भुगतान करें। डी, अपने खर्चों को नियंत्रित करिए। उपचार हमें हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करने की शिक्षा देता है। हम में से कई लोग आवेग में खर्च कर देते हैं, अक्सर ऐसी चीज़ों पर जो हमें वास्तव में नहीं चाहिए। समझदारी से बजट बनाकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपनी आय के भीतर जी रहे हैं और बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं। 3, अपने सोने को बढ़ने दें। आर्कद ने बताया कि पैसे को कैसे आपके लिए काम करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि हर बचाया हुआ सिक्का उर्वर भूमि में बोया गया एक बीज है, जो और अधिक संपत्ति में बढ़ने के लिए नियत है। जॉर, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। चौथा उपचार जोखिमपूर्ण निवेशों के मोहाकर्षण से बचने की चेतावनी देता है। आर्किद की अपनी कहानी, जिसमें उसने एक बेईमान व्यापारी को अपने बचत खो दी थी, ये याद दिलाती है कि हमें सलाह लेनी चाहिए और अपने निवेशों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। 5, अपने निवास को एक लाभकारी निवेश बनाएं। आर्कद ने अपने छात्रों को उनके घरों के मालिक बनने के लिए प्रेरित किया। एक निवास न केवल आश्रय प्रदान करता है, बल्कि ये एक मूल्यवान संपत्ति भी हो सकता है जो समय के साथ बढ़ता है। 6, भविष्य के आय की सुरक्षा करें। भविष्य के लिए योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे बचत के माध्यम से हो या बीमा के माध्यम से, यह सुनिश्चित करना कि आपके पास अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा जाल है, एक समझदार वित्तीय रणनीति है। कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाएं।
अंत में आर्कद ने व्यक्तिगत विकास के महत्व पर जोर दिया। जितना अधिक हम अपने कौशल में निपुण होते हैं, उतना अधिक हम बाजार में मूल्यवान होते हैं। स्वयं में निवेश करना सबसे उच्च लाभ देता है। सौभाग्य की देवी से मुलाकात। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, आर्कद ने सौभाग्य की देवी के बारे में बताया। बाबिलोन में जैसे आज भी लोग उसकी कृपा के लिए तरसते थे, लेकिन आर्कद ने बताया कि सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हमें निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने ये सिखाया कि सौभाग्य उन लोगों को मिलता है जो तैयारी करते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो अवसरों को करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने उन लोगों की कहानियां सुनाई जो कभी गरीब थे, लेकिन जो दृढ़ संकल्प और समझदारी से निर्णय लेकर अमीर बन गए। वे सौभाग्य का इंतजार नहीं करते थे, उन्होंने अपने अवसरों को खुद बनाया। इच्छा और क्रिया की शक्ति। बंसिर और कोबी आर्कद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर समझ गए कि केवल इच्छा होना पर्याप्त नहीं था, उन्हें कार्रवाई की जरूरत थी। उन्होंने 7 उपचारों को लागू करना शुरू किया, बचत, बजट बनाने और समझदारी से निवेश करने की कला सीखी। ये परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ। इसके लिए दृढ़ता, समर्पण और कभी-कभी अपने निवेशों के फलने फूलने के लिए धैर्य की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे-जैसे वे इन सिद्धांतों का पालन करते गए, उनकी किस्मत बदलने लगी। उनके बटुए मोटे होने लगे, साथ और इसके साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ा। निष्कर्ष, बाबिलोन की शाश्वत बुद्धिमत्ता। प्रिय श्रोताओं, जब हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, तो हम ये याद रखें कि आर्कद की शिक्षाएं सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं हैं। ये शाश्वत सत्य है जो हमारे आधुनिक जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां वित्तीय साक्षरता अक्सर कम होती है, हम इन प्राचीन सिद्धांतों को देख सकते हैं और अपनी सफलता के लिए एक रोड मैप पा सकते हैं। चाहे वह हमारी आय का एक हिस्सा बचाना हो, समझदारी से निवेश करना हो या लगातार अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना हो, समृद्धि का मार्ग स्पष्ट है। तो जैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत करें, बाबिलोन की बुद्धिमत्ता को अपने साथ रखें। इसे आपको अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण पाने के लिए प्रेरित होने दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो इससे लाभ उठा सकते हैं। अगले समय तक ज्ञान की खोज जारी रखें और याद रखें, धन की यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यह स्क्रिप्ट द रिचेस्ट मैन इन बाबिलोन से महत्वपूर्ण शिक्षाओं को उजागर करते हुए एक आकर्षक कहानी प्रदान करती है। यह कहानी सुनाने की शैली, प्रेरणा और रहस्य से भरपूर है, जिसका उद्देश्य श्रोताओं को इन शाश्वत सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करना है।